जय सिया राम, हरिओम। थोड़ा सा अपराध बोध भी है कि मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के देर से क्यों आ रहा हूँ। ये जो अपने मोदी जी हैं, वो जो अमेरिका गए, उससे जाने से पहले वो ऐसा इंतज़ाम करके चले गए थे कि हिंदू सनातनी परंपराओं और संस्कृति का जो ये देश है अपना, ये भारत रहता ही नहीं। अरे मोदी जी ने, उनका एक मंत्रालय है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने लाइव स्टॉक बिल 2023, ये पशुपालन विधेयक 2023 लेकर के आ रहे थे, जिसके तहत ये क्या करते कि जिंदा पशुओं का निर्यात करने वाले थे। अरे बाप रे बाप। ये पहले जो मोदी जी थे वो चिल्लाते थे ना कि जो कांग्रेस है वो पिंक रेवोल्यूशन कर रही है, और वो जो पिंक का जो गाय का जो मांस होता है उसका रंग पिंक होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, हम नहीं चाहते, हमें दुख पहुंचता है। फिर एक बार कह दिया था ना कि वो गायों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए शायद निर्णय लिया होगा एनडीए सरकार ने कि वो गायों को काटा जाए। इसी मोदी ने अपने मंत्रालय के द्वारा विधेयक लाइव स्टॉक बिल 2023, तो जैन मुनियों को प्रणाम, हृदय से आभार। ये जो जैन मुनि हैं सुधा सागर, पहले उनको सुन लेते हैं, पहले उनको सुनिए। सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। एक प्रस्ताव पास होने वाला है 17 तारीख को, जिसमें जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे, जीवित पशु, क्योंकि मरे हुए का मांस वहां तक जाके ठंडा हो जाता है। अब भारत देश जीवित पशु का निर्यात करेगा, जिंदा पशु का। जैन मुनि सुधा सागर जी ने यहां से अपील की लोगों को, ये गाय माता को, नंदी को, शिव की सवारी को भेजोगे? जलना तो सबको है ही, तो जिंदा डरा लो ना बाप को। मरे बाप को जलाते हो कि नहीं, तो फिर जिंदा जला दो। हद हो गई हर चीज की। जीवित गौ माता को बेचोगे, जीवित नंदी को बेचोगे, जीवित शंकर जी के नंदी को बेचोगे, जीवित आदिनाथ के चिन्ह को बेचोगे, जीवित अवस्था में बेचोगे। क्या हो गया इस देश को? कंगाली इतनी आ गई, पैसा इतना आ गया। आज जब पशुओं को जिंदा बेचा जा रहा है, तो क्या बुराई है जो मनुष्यों को जिंदा निर्यात किया जाता है। हरिओम। आप सबको ये बता दूं कि जब किसी जिंदा पशुओं का एक्सपोर्ट होगा तो उन्हें शिप में ले जाया जाएगा, पानी के जहाज़ से हो या उड़ के जहाज़ से हो। तो वो 5 दिन पहले उनको क्या किया जाता है कि उनको इंजेक्शन दिया जाता है, उनका जो मल मूत्र है उसको रोक दिया जाता है, जिससे कि वो गंदा न कर दें। क्योंकि जब निर्यात होता है या होगा तो लाखों में होगा, हजारों में शिप पे जाएंगे, बड़े बड़े शिप भी होंगे, कमाई होगी देश की बहुत ज़्यादा। अभी जो क्या है, सिर्फ मांस जाता है, काट के जाना पड़ता है, उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब सीधा ले जाओ यार, गाय ही ले जाओ, सामने में काटो, देखो, है ना। मांस जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। वैसे हलाल का एक्सपोर्ट में तो बहुत टॉप पे चला गया, दुनिया के 70 देशों में भारत बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, मांस। तो अरब देशों में तो कर ही रहा है। अब समझ में आती है कि अरब देशों के जो बड़े बड़े खलीफा थे, उन्होंने गले में जो मेडल पहनाए, बड़े बड़े इनाम के, मोदी के गले में जो मेडल पहनाया, उसके पीछे क्या कारण था, वो क्या क्या करवा रहे हैं भारत से, किस दिशा में ले जा रहे हैं भारत को। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब कि अगर ये जैन मुनि ने हाथ में जागरूकता का बीड़ा नहीं उठाया होता तो क्या हो गया रहता, बताइए। ये 8 जून को ये आ गया था और कहा गया था 10 दिन में लोग ईमेल पे, वेबसाइट पे अपनी प्रतिक्रिया दें, और 17 तारीख को पास होने वाला था ये।
सरकार को अभी थोड़ा सा पैर वापस खींचना पड़ा है, पता नहीं क्या सोच के। वो तो लोग कहते हैं ना कि ये मास्टर स्ट्रोकबाजी है, ये शेर जो है 2 कदम पीछे लेता है लंबी छलांग लगाने के लिए। कौन सी लंबी छलांग लगाएंगे हैं? गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तो बात दूर तक, एक्सपोर्ट होने की बात होने लग गई। कितनी क्रूरता के साथ। और ये एक्सपोर्ट सिर्फ गाय की होगी क्या? सिर्फ भैंसे की होगी? सिर्फ नंदी की होगी? सूअर की होगी, हिरण की होगी, गधे की होगी, घोड़े की होगी, खच्चर की होगी। और जब आप वो ड्राफ्ट पढ़ेंगे ना, आपका खून खौल जाएगा। अब देश को बचाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट ठीक रखना चाहते हैं। एक ब्राह्मण देवता बोले कि अगर गाय को नहीं काटा जाएगा तो धरती जो गायों से भर जाएगी। अरे पागलों की जड़, आदमी को काट दो, धरती जो है आदमी से भरी जा रही है। गायों के संदर्भ में तो इतना है कि गाय प्रजनन तब करेगी जब आप उसको लेकर के जाएंगे, आप पशुधन चाहेंगे, वो तो आपके हाथ में है। फिर भी ऐसी बात, माथा कुंद हो जाता है। ये देश जो सनातनी ऋषि परंपराओं का देश है, जो गाय है, मतलब किस युग में नहीं है इसका चर्चा? कौन सा वेद में नहीं है? कौन सा रामायण में नहीं है? कौन सा महाभारत में नहीं है? वो जो पांडव थे, उसके जो सबसे 2 थे छोटे, सहदेव, वो पशुओं के बहुत बड़े जानकार थे। नंदी तो माँ शिव की सवारी है, कामधेनु गाय तो अमृत मंथन में आई थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या करने जा रहे थे? और ये यहाँ के महाराज लोग, ये जग्गी नाचने वाला जूते पहन के, श्री श्री रविशंकर 108, और ये हिंदू राष्ट्र का गीत गाने वाले, ये उनके गुरु लोग, और ये इतने संतों की नगरी है, सब चुप, सब खामोश, सब मोदी में हो गए हैं क्या? मास्टर स्ट्रोकवादी सारे चुप। टीवी में डिस्कशन देखा आपने क्या? चाहिए नहीं देखा। वैसे हलाल का एक्सपोर्ट में तो बहुत टॉप पे चला गया। दुनिया के 70 देशों में भारत बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, मांस तो अरब देशों में तो कर ही रहा है। अब समझ में आती है कि अरब देशों के जो बड़े बड़े खलीफा थे, उन्होंने गले में जो मेडल पहनाए, बड़े बड़े इनाम के, मोदी के गले में जो मेडल पहनाया, उसके पीछे क्या कारण था? वो क्या क्या करवा रहे हैं भारत से, किस दिशा में ले जा रहे हैं भारत को। और ये यूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब कि अगर ये जैन मुनि ने हाथ में जागरूकता का बीड़ा नहीं उठाया होता तो क्या हो गया रहता, बताइए। ये 8 जून को ये आ गया था और कहा गया था 10 दिन में लोग ईमेल पे, वेबसाइट पे अपनी प्रतिक्रिया दें, और 17 तारीख को पास होने वाला था। ये सरकार को अभी थोड़ा सा पैर वापस खींचना पड़ा है, पता नहीं क्या सोच के। वो तो लोग कहते हैं ना कि ये मास्टर स्ट्रोकबाजी है, ये शेर जो है 2 कदम पीछे लेता है लंबी छलांग लगाने के लिए। कौन सी लंबी छलांग लगाएंगे हैं? गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तो बात दूर तक, एक्सपोर्ट होने की बात होने लग गई। कितनी क्रूरता के साथ। और ये एक्सपोर्ट सिर्फ गाय की होगी क्या? सिर्फ भैंसे की होगी? सिर्फ नंदी की होगी? सूअर की होगी, हिरण की होगी, गधे की होगी, घोड़े की होगी, खच्चर की होगी। और जब आप वो ड्राफ्ट पढ़ेंगे ना, आपका खून खौल जाएगा। अब देश को बचाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट ठीक रखना चाहते हैं। एक ब्राह्मण देवता बोले कि अगर गाय को नहीं काटा जाएगा तो धरती जो गायों से भर जाएगी। अरे पागलों की जड़, आदमी को काट दो, धरती जो है आदमी से भरी जा रही है। गायों के संदर्भ में तो इतना है कि गाय प्रजनन तब करेगी जब आप उसको लेकर के जाएंगे, आप पशुधन चाहेंगे, वो तो आपके हाथ में है। फिर भी ऐसी बात, माथा कुंद हो जाता है।
ये देश जो सनातनी ऋषि परंपराओं का देश है, जो गाय है, मतलब किस युग में नहीं है इसका चर्चा, कौन सा वेद में नहीं है, कौन सा रामायण में नहीं है, कौन सा महाभारत में नहीं है। वो जो पांडव थे, उसके जो सबसे दो थे छोटे सहदेव, वो पशुओं के बहुत बड़े जानकार थे। नंदी तो माँ शिव की सवारी है, कामधेनु गाय तो अमृत मंथन में आई थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या करने जा रहे थे। और ये यहाँ के महाराज लोग, ये जग्गी नाचने वाला जूते पहन के, श्री श्री रविशंकर 108, और ये हिंदू राष्ट्र का गीत गाने वाले, ये उनके गुरु लोग, और ये इतने संतों की नगरी है, सब चुप, सब खामोश। ये मोदी किस तरीके से हिंदू संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर खत्म कर देना चाहते हैं, समझ में नहीं आती। वो लोग कहाँ चले गए थे भाई? CAA का जो विरोध कर रहे थे, मोदी क्या थे? चुप थे, खामोश थे। NRC का विरोध कर रहे थे, मोदी चुप थे, खामोश थे। किसान बिल का विरोध हुआ, चुप थे, खामोश थे। दिल्ली में दंगे हो गए। मतलब कि कितनी नपुंसकताएं दिखाएंगे और मर्दांगनी दिखाएंगे गायों के निर्यात करके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो अंधे बने रहिए। उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, गाय में माता देखते हैं, उसे कामधेनु मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।